हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम जा रहे हैं चंदेरी का मंदिर देखने और आप लोगों को दिखाएंगे चंदेरी का किला। ये चंदेरी का जो किला है ये ऐतिहासिक है और जो चंदेरी शहर है ये बहुत ही ऐतिहासिक शहर है। आप लोगों को चंदेरी शहर के बारे में जानकारी देंगे, उसके बाद किला के बारे में जानकारी देंगे और आपको इतिहास से संबंधित कुछ बातें बताएंगे जो आपको पसंद आएंगी। और चंदेरी जो शहर है वो किस चीज के लिए फेमस है वो भी आपको बताएंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारी इस वीडियो में। Your destination is on the left. दोस्तों अभी हम रुके हैं पेट्रोल पंप पर और अपनी गाड़ी में तेल डलवा लेते हैं, फिर चलते हैं। दोस्तों यह राजघाट बांध है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। यह बांध बेतवा नदी पर बना है। इस बांध की आधारशिला सन 1971 में रखी गई थी और यह बांध 1974 में बनकर पूर्णतः तैयार हो गया था। इसका शिलान्यास भारत की तत्कालिक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। दोस्तों इस बांध का दूसरा नाम रानी लक्ष्मीबाई बांध है। इस बांध से 3 नहरें निकलती हैं जिसमें से 2 उत्तर प्रदेश के गांवों में जाती हैं और एक मध्य प्रदेश के गांव में जाती है और जलापूर्ति को पूरा करती है। इस बांध की जल ग्रहण क्षमता करीब 17,000 वर्ग किलोमीटर है जिसमें 70 गांव डूब गए हैं। इस बांध पर 15 मेगावाट की 3 टरबाइनें बिजली उत्पादन के लिए स्थापित हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं चंदेरी के मंदिर पर। ये जाजूसरी माता का मंदिर है और अभी हम आए हैं एंट्री गेट पर। ये देखिए एंट्री गेट कुछ इस प्रकार है और ये बरगद का पेड़ लगा है बहुत बड़ा। दोस्तों हमने ले लिया है प्रसाद और अभी हम चलते हैं मंदिर। और ये
दोस्तों हम पहुंच चुके हैं किले के अंदर और देखिए आप लोग कितना खूबसूरत ये बंगला है। दोस्तों ये रेस्टोरेंट है और देखिए सामने से कितना खूबसूरत लगता है। ये देखिए दोस्तों आज के इस दौर में चंदेरी की पहचान यहाँ की कसीदाकारी और साड़ियों के लिए है, लेकिन चंदेरी का इतिहास भी उतना ही गौरवशाली है जितनी प्रसिद्ध यहाँ की कसीदाकारी है। इतिहास के पन्ने पलटे जाएं तो चंदेरी का पहला जिक्र महाभारत में मिलता है। कहा जाता है कि शिशुपाल जिस चेदी देश पर शासन करते थे वह यही चंदेरी था। महाभारत काल में एक और कहानी जुड़ी हुई चलती है कि जब नल ने दमयंती को नरवर के जंगलों में छोड़ दिया तो वह भटकती हुई चेद नगर पहुंच गई। ये चेद नगर इसी चंदेरी को कहा गया है। दोस्तों चंदेरी में एक एंशिएंट साइट है जिसे बूढ़ी चंदेरी के नाम से जाना जाता है। इस साइट के शिलालेख बताते हैं कि 11वीं सदी में यहाँ पर प्रतिहार डायनेस्टी रूल करती थी। यहाँ बूढ़ी चंदेरी को चंद्रपुर कहा गया है। ये शायद पुराना शहर रहा होगा, लेकिन जो मॉडर्न चंदेरी है इसे प्रतिहार वंश के दूसरे राजा कीर्तिपाल ने बसाया था। फिर आगे चलकर जब प्रतिहार वंश खत्म हुआ तो चंदेरी शहर कछवाहा राजपूतों के पास चला गया। कछवाहा राजपूतों की राजधानी थी नरवर, यहीं से वे चंदेरी पर राज करते थे। दोस्तों 11वीं सदी से ही अरब हमलावरों ने भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था। इसका अंजाम चंदेरी को भी भुगतना पड़ा। जब दिल्ली में नसरुद्दीन के मंत्री गयासुद्दीन बलबल ने 1251-1252 में चंदेरी को राजपूतों से छीन लिया। हालांकि जैसे ही बलबल ने चंदेरी को छोड़ा, राजपूतों ने फिर से चंदेरी पर कब्जा कर लिया। अब दोस्तों 1 मिनट के लिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आज के टाइम पर चंदेरी साड़ियाँ यहाँ बहुत फेमस हैं। वो इसी दौर में यानी बलबल के टाइम में ही बननी शुरू हुई थी। चंदेरी की खासियत यह है कि जो मलमल का धागा होता है वो बहुत महीन होता है। वैसे तो 7वीं सदी में ही इसकी बुनाई शुरू हो गई थी, लेकिन चंदेरी बुनाई का साड़ियों में जो इस्तेमाल हुआ था वो 13वीं सदी से शुरू हुआ, जो मुगल काल में पीक पर पहुंच गया था। और जैसे जैसे टाइम बीता चंदेरी की साड़ियों के साथ साथ ये शहर भी दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गया। भारत घूमने आए इब्न बतूता ने साल 1342 में इस शहर को देखा था। उन्होंने इस शहर को लोगों और सामानों से भरे बाजार वाला शहर बताया है। सिसोदिया राजपूत राणा सांगा जब सत्ता में आए तो उन्होंने चंदेरी को सन 1520 में जीत लिया। इसे अपने भरोसेमंद साथी मेदिनी राय को दे दिया। दोस्तों यहीं से चंदेरी की किस्मत पलटती है। मेदिनी राय ने साल 1528 में तब तक शासन किया जब तक कि बाबर ने चंदेरी पर हमला नहीं किया। पानीपत और खानवा को जीतने के बाद बाबर ने चंदेरी को भी जीत लिया। चंदेरी पर जीत के बाद बाबर ने बाबरनामा में लिखा है कि उसने बिना अपने झंडे फहराए या ढोल पीटकर पूरी चंदेरी को सेना का इस्तेमाल किए बिना इस किले पर विजय प्राप्त की।
बाबर की सेना ने रात में चंदेरी के निचले किले पर कब्जा कर लिया, जबकि ऊपरी किले पर अगली सुबह तक कब्जा कर लिया। इस दौरान दोस्तों मेदिनी राय ने जौहर समारोह का आयोजन किया, जिसके दौरान राजपूत महिलाओं और बच्चों ने मुगलों से अपना सम्मान बचाने के लिए आत्मदाह कर लिया। हालांकि बाबर की मौत के बाद शेर शाह सूरी ने इस शहर को अपने कब्जे में ले लिया और शेर शाह सूरी के बाद अकबर ने सन 1569 ईस्वी में चंदेरी को अपने कब्जे में ले लिया। अकबर के समय में भी चंदेरी कपड़ों का खूब बोलबाला था। अकबर की मौत के बाद जब जहांगीर मुगल बादशाह बना तो उसने इस शहर को बुंदेला राजपूत राम शाह के हवाले कर दिया। साल 1707 तक यानी औरंगजेब की मौत के टाइम तक बुंदेलों ने मुगल शासकों के साथ मिलकर यहाँ पर शासन किया, लेकिन फिर चंदेरी के राजा दुर्जन सिंह ने मुगलों से सभी तरह के संबंध तोड़ लिए। इसके बाद दुर्जन सिंह के बेटे मान सिंह के पास ये शहर चला गया, तो उन्होंने पूरी तरह से मुगलों से नाता तोड़ लिया। चंदेरी के आखिरी बुंदेला राजा मौद प्रहलाद को हराकर साल 1811 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्नल जॉन बैप्टिस्ट फिलोस ने दौलत राव सिंधिया को ये किला दे दिया। हालांकि 1844 में बुंदेलों ने फिर से चंदेरी पर कब्जा कर लिया। इसके बाद दोस्तों जब 1857 का विद्रोह हुआ तो बुंदेला राजाओं ने रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर विद्रोह में भाग लिया। इस लड़ाई में बुंदेला राजाओं की हार हुई और आखिर में अंग्रेजों के हाथों से ये किला सिंधिया के हाथों में चला गया। इसके बाद दोस्तों सिंधिया इस शहर की देखभाल करते रहे। उन्हीं के काल में साल 1890 के दशक में चंदेरी कपड़ों का एक नया दौर शुरू हुआ। जो यहाँ के बुनकर थे वो हाथ से बने धागों की बजाय मिल में बने धागों का इस्तेमाल करने लगे। फिर 1970 में इसमें कॉटन और सिल्क को मिक्स किया गया, जिससे कपड़ा काफी मजबूत होने लगा। आज दोस्तों चंदेरी कपड़ों की पहचान दुनिया भर में है। इसे जीआई टैग मिला हुआ है और स्त्री मूवी की बदौलत इस शहर को दोबारा नई पहचान मिली है।